हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो के करंट अफेयर में स्वागत है। आज 5 अक्टूबर 2020 है और 5 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटैम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 अक्टूबर। हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अब ये क्या है विश्व पशु दिवस? तो विश्व पशु दिवस के बारे में जान लेते हैं। पशुओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में वर्ल्ड एनिमल डे कहा जाता है। इसकी शुरुआत सन 1931 में इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर दोस्तों अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह दोस्तों अर्जुन मुंडा 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। यह पहल आदिवासी समुदाय की क्षमता का विकास करेगी और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करेगी। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने एससी युवाओं के लिए ASIIM लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों थावरचंद गहलोत ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने एससी युवाओं के लिए ASIIM लॉन्च किया है। अब ये क्या है, तो हम जान लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन एजिम को लॉन्च किया। इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य को भी जान लेते हैं। इस फंड का उद्देश्य एससी उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। इस फंड के तहत एससी उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 117 कंपनियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने बॉस कार्यक्रम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड ने बॉस कार्यक्रम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। इस कोष के साथ नाबार्ड भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन करेगा। अब यदि नाबार्ड ने की है, तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड, जिसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सदाको ओटावा का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह एक शरणार्थी थी दोस्तों। सदाको ओटावा, जो कि एक शरणार्थी थी, उनका वर्तमान में निधन हो गया। पहली महिला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त सदाको ओटावा का निधन हो गया। वह 1991 से 2000 तक इस पद पर रही। वह जापान से एक हाई प्रोफेशनल राजनीतिक थी। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने बॉक्सिंग के लिए ओलंपिक टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर दोस्तों शिव थापा और पूजा रानी।
शिव थापा और पूजा रानी ने बॉक्सिंग के लिए ओलंपिक टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है तथा आशीष ने रजत पदक जीता है। ये कौन है दोस्तों, ये देख लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज शिव थापा 63 किलोग्राम और पूजा रानी 75 किलोग्राम ने जापान के टोक्यो में बॉक्सिंग के लिए ओलंपिक खेल के टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता तथा आशीष 69 किलोग्राम ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट में रजत जीता। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर दोस्तों सऊदी अरब। भारत ने सऊदी अरब में रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या है दोस्तों, तो इसको जान लेते हैं। भारत ने सऊदी अरब में रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी हालिया यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह कदम सऊदी अरब में रहने वाले लाखों भारतीयों और हज और उम्र तीर्थयात्रियों को सस्ती दरों पर लेन देन करने में सक्षम होगा। भारत इससे पहले UAE, बहरीन, भूटान और सिंगापुर में रुपे कार्ड लॉन्च कर चुका है। अब ये सऊदी अरब में किया है, तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश को आवश्यक दवा देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों मालदीव। भारतीय वायुसेना ने मालदीव देश को आवश्यक दवा देने की घोषणा की है। अब ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने कोरोना वायरस रोग 2019 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया गया है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले भारत ने उनकी मदद के लिए आवश्यक दवाओं के साथ एक मेडिकल टीम भेजी थी। भारत ने दवाओं के साथ साथ आवश्यक खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की है। अब ये मालदीव देश में की है, तो मालदीव देश के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रेडियो प्रजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद में रेडियो प्रजन का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। अब ये अमेरिका में पेश किया गया है, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर दोस्तों केरल। केरल राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अब ये केरल राज्य की रहने वाली हैं, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने IB e-नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर था इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने IB e-नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया था। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और इसी के साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें।
इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको हमारे करंट अफेयर के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत जाती है या परेशानी जाती है तो आप हमें हमारे जीमेल help@info पर मेल कर सकते हैं या फिर हमसे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।